अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन और सारे नबियों के इमाम बनाया। इससे पहले हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, और अभी हम उनके ही हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगियां हैं, उनके जो सीरत के पहलू हैं, वो बहुत ज़्यादा तवील हैं। बहुत से मामलात पर मुहित हैं जिनको किसी एक दो प्रोग्राम्स में बयान नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम मुख्तसरन 8-10 मिनट के अंदर अंदर हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी की तैयारी के सिलसिले में जो बातचीत होती है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये बाहमी मशवरा किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हम फ़ौरन ही हामी भर ली और कहा कि अब्बा जान, जो आपने देखा है, जो आपको हुक्म हुआ है, वो कर गुजरिए। मैं फ़ौरन इस पर तैयार हूँ और आप मुझे साबर लोगों में से पाएंगे। तो जब ये सारे मामले तय हो गए, तो फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानी के लिए बाहर को निकले। तो इस मौका पर शैतान लाइन ने बाप बेटों को बहकाने की कोशिश की और कहा कि अगर आज मैंने इनको ना रोका तो सारी ज़िंदगी मेरे लिए पछतावा रहेगा, लिहाजा इनको हर हालत में रोकना चाहिए। तो सबसे पहले वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया और उसे कहा कि ए हाजरा, तुझे पता है कि इब्राहीम तेरे बेटे को लेकर कहाँ गया है? उसने कहा कि वो कहीं काम के लिए गया होगा। तो उसने कहा कि नहीं हाजरा, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके गया है। तो जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह के हुक्म के साथ ऐसा करने के लिए गए हैं, तो फिर मैं कौन होती हूँ रोकने के लिए? फिर वो जाने और उनका काम जाने, मैं तो इस मामले में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। तो इस जवाब के बाद शैतान बड़ा मायूस हुआ और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें कहा कि ए इस्माईल, तुम्हें मालूम है कि तेरा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? तो उसने कहा कि हम वैसे बाहर कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हें ज़िबा करने के लिए जा रहा है। तो हज़रत इस्माईल ने कहा कि वो मुझे ज़िबा क्यों करेंगे? तो उसने कहा, शैतान ने कहा कि उनको अल्लाह का हुक्म ही ऐसा मिला है। तो इस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर तो उनको फ़ौरन ऐसा करना चाहिए। तो शैतान को जब इधर से भी जवाब मिला तो वो बहुत परेशान हुआ। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो डायरेक्ट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही चला जाता। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जमरा अक़बा, जहाँ शैतान को सबसे पहले कैंकरियाँ मारी जाती हैं, वहाँ पर उस मकाम पे
शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें कहा कि ए इब्राहीम, तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो बस वैसे ही किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम इसको ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो उसने कहा कि ज़ाहिर है कि तुम्हें अल्लाह का हुक्म मिला है, तो आप अल्लाह के हुक्म पर अमल दरामद के लिए जा रहे हैं। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मैं अल्लाह के हुक्म के लिए जा रहा हूँ तो फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? चला जा खबीस, भाग जा इधर से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से 7 कंकरियाँ उठाई और शैतान को मारी और शैतान वहाँ से भाग गया और हज़रत इब्राहीम चल दिए। लेकिन वो हिम्मत हारने वाला तो नहीं था, उसका तो काम ही यही है कि इंसानों को बहकाना, अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कराना। तो वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आया जमरा वस्ता के करीब। वहाँ आके उसने फिर कहा कि इब्राहीम, तुम अपने बेटे को ज़िबा करके अच्छा नहीं कर रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ से 7 कंकरियाँ उठाई और उनको मारी। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को वहाँ से भी भगा दिया। तो फिर शैतान बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। जब शैतान बिल्कुल मायूस हो गया, वहाँ से चला गया, तो अब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मैदान साफ था। अब अल्लाह का दुश्मन रास्ते से हट चुका था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने प्रोग्राम के मुताबिक ज़िबा करने के लिए लिटा लिया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ चंद एक नसीहतें की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद एक नसीहतें की और उनको हज़रत बाबा जी समसाम अलैहिर्रहमा ने अपनी ज़बान में यहाँ कलमबंद किया है। वो फरमाते हैं कि पहली वसीयत इस्माईल फरमाई, पहली वसीयत इस्माईल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, तुसी कमज़ोर मते वड्डे ना काई, तुसा कमज़ोर मता वड्डे ना काई, होवे तकलीफ़ मेरे ताई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आप छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें, क्योंकि आप ज़ईफ़ हैं, तो कहीं उस वक़्त छुरी सही तरह काम ना करे और इस तरह मुझे तकलीफ़ होगी, इसलिए आप छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें। और दूसरी वसीयत में कहा कि दूसरा बनो लत्तां बावां बेरियां, ज़िबा दे वेले तड़फां 4 चुफेरियां, खून ना पै जाए उपर चादरां तेरियां, मैं होवां बेअदबां विचों नाई। ते तीजी वसीयत तुहाडी उमर वडेरिया, तुहाडे हथों हुण मौत आमनी मेरिया, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरिया, सबर बगैर चारा नाई।